प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का किस कदर माखौल उठाया जा रहा है, इसका अंदाजा गरीब बच्चों को 25% सीटों पर दिए जाने वाले एडमिशन को लेकर देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। इसे शिक्षा विभाग की अनदेखी कहें या फिर जिम्मेदारों के उदासीन रवैया कि नया सत्र शुरू होने के बावजूद अभी तक आधे से अधिक गरीब तबके के बच्चों को आरक्षित 25% सीटों का एडमिशन का लाभ नहीं मिल पाया है। जिला शिक्षा केंद्र से मिले आंकड़ों के मुताबिक आरटीई के तहत जिले में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए निर्धारित की गई 25% 3708 सीटों में से 1975 पर ही आवेदन बच्चों ने किए हैं, जिनमें भी विभाग ने 1685 बच्चों को सीट आवंटित की और इन सीटों में भी अभी तक लगभग 800 बच्चों को ही प्रवेश दिया गया है, जबकि शेष बच्चों के अभिभावकों द्वारा बार बार स्कूल और शिक्षा विभाग के चक्कर लगाए जाने के बाद भी उनका प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और उन्हें भटकाते हुए आगे एडमिशन दिए जाने की बात कही जा रही है, जबकि कई स्कूल तो अब एडमिशन ही देने से इनकार करने लगे हैं और ये सब कहीं न कहीं आरटीई के जटिल प्रक्रियाओं का ही नतीजा दिखाई पड़ रहा है, जिसके जरिए निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू हैं। केंद्र सरकार द्वारा जनहित में जो बहुत सारी नीतियाँ जारी की गई है, मतलब गरीबों के उत्थान के लिए आरटीई के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको बड़े स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो उसमें कुछ प्रावधान जो सरकार द्वारा किए गए, उसमें हमने भी आवेदन किया था आरटीई के लिए, लेकिन जब भी हम इस प्रकार के बड़े स्कूल में जाते हैं हमें कोई व्यवस्थित जवाब नहीं दिया जाता है और वहाँ पे बहुत से स्कूलों में मना कर दिया जाता है कि हम तो खुद माइनॉरिटीज़ स्कूल है, हम कहाँ यहाँ पर फ्री में एडमिशन दे सकते हैं। बाकी बहुत भटकाते हैं। कुल मिला के जो सरकार की नीतियों का लाभ नीचे जनमानस तक पहुँचना चाहिए वो बिल्कुल। मैं खुद भी चक्कर काट ही रहा हूँ एडमिशन के लिए, मैंने भी बहुत प्रयास किए थे, बहुत मुश्किल से जाके नॉर्मल में मेरा तो एडमिशन हुआ है। पैसे भी खूब लगते हैं एजुकेशन के नाम पे भी, स्कूल द्वारा कोई जवाब ही नहीं जाता। अगर वहाँ पे जाते हैं तो उनको इधर उधर की कुछ बातें करके उनको समझा बुझा के भगा दिया जाता। इनको एनालाइज करके और उसको कोई ना कोई सरलीकरण, कोई तरीका इनको निकालना चाहिए, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने आवेदन ही नहीं आए। तो क्या मान सकते हैं अपन? ये तो नहीं मान सकते कि आरटीई के लोग बाग इतने सक्षम है कि आरटीई में एडमिशन ही नहीं चाहिए। सही है। या एससी एसटी और ओबीसी जो कोटा है वो कोटा भी पूरा, मतलब लोग जो हैं वो एडमिशन लेना नहीं चाहते, ये तो नहीं मान सकते हैं अपन। तो इसको अगर अपन माने तो मेरा सोच जो बनता है, मेरा जो व्यक्तिगत विचार यही बनता है कि कहीं ना कहीं हमको इसको प्रक्रिया को सरलीकरण करके, इसका नवीनीकरण करके, इसको कहीं ना कहीं अमेंड करना होगा अगर हमको वाकई में ऐसे लोगों को फ़ायदा देना है। तो मेरे को तो लगता है कि सरकार की भी इसमें मंशा कोई स्पष्ट नहीं दिखती है, क्योंकि 3-3, 4-4 साल से अभी पुराने पैसे ही नहीं मिले हैं अभी प्राइवेट स्कूल वालों को। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल वालों ने भी अब इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि सही बात है कि जिस स्कूल में अगर 50 और 100 बच्चे बिना फीस के 4 साल से 3 साल से पढ़ रहे हैं तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी अपन कल्पना कर सकते हैं। तो हो सकता है कि भाई प्राइवेट स्कूल वाले भी इसीलिए एडमिशन लेने में कतरा रहे हों, मैं मान सकता हूँ। अभी तक 1685 लोग बच्चों को जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो बच्चे अपने अपने शालाओं में जाकर प्रवेश ले रहे हैं। तो आज दिनांक तक 870 बच्चों ने प्रवेश ले लिया है, इसकी स्कूलों के द्वारा रिपोर्टिंग कर दी गई है और शेष बच्चों के लिए 20 तारीख बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, तो 20 तारीख तक सभी बच्चों को प्रवेश लेना है। और इसके लिए हमारे विभाग के द्वारा भी जो बच्चे लॉटरी के द्वारा चयनित हुए हैं उनको फ़ोन लगा करके दूरभाष पर बताया जा रहा है कि समय सीमा ये है और आप प्रवेश। एडमिशन के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, उनको सीट अलॉट हो चुकी है, आवंटन पत्र अलॉट हो चुका है, बस वो प्रपत्र लेकर के उनको विद्यालय में जाना है और प्रवेश की कार्रवाई हो जाए। नहीं, ऑनलाइन लॉटरी के में सभी बच्चों को विद्यालय के नाम का ही आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है और उस बच्चे को उस विद्यालय के द्वारा एडमिशन देना अनिवार्य है। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है कि कोई भी विद्यालय अलॉटमेंट प्राप्त बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाता है तो उसके मान्यता समाप्ति जैसी कार्रवाई डीओ के द्वारा प्रस्तावित की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।